बाबूजी मैंने शादी कर लिया। मेरा बेटे तू इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा है। तुझसे भी बेकार है ये लड़की जिसे तूने यहाँ लेके आया। ए भानु प्रताप, आवाज नीचे। हीरा बेटा चाहे सुन सकता है, मैं नहीं। ये लड़की, मैंने तुम्हें नहीं बोला। आप मुझे कहना भी मत, नहीं तो एक गुस्सा दे दूंगी। तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये ले तेरा जमीन के हिस्सा और निकल जा मेरा घर। बाबूजी जब मैं आपका बेटा ही नहीं रहा था, जमीन का हिस्सा ले क्या करूँगा? अरे लाओ, यही है ना तुम्हारा जमीन का हिस्सा, 12 बीघा। लेकिन तुमने तो कहा था 120 बीघा है। अरे लड़की, हमरा और भी 2 बेटा है। तो उसका मैं क्या करूँ? और जो मेरी माँ बाबूजी है, निकल जाए यहाँ से। गाड़ी यहीं रख के जाओ, इसको मैंने खरीदा है। ओ भानु प्रताप, आपके पास 2 कार है, इसके पास एक बाइक भी नहीं। बाबू तुम चलो यहाँ से, इसका किस्ती मैं भर दूंगी। The next day. का ठाकुर साहब, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? बताओ मुंशी, तुम ये क्या करो? तो आप अपने बहू रानी को बोल के कुछ जुगाड़ लगाइए। देख मुंशी, ये हमसे नहीं हो पाएगा। उससे ऐसे ही झगड़ा हो चुका है। अब अगर कुछ बोलने जाऊं तो मर्डर केस में भी फंसा सकते। ठाकुर साहब, हीरा बेटे से ही बात कर लीजिए। हीरा बेटा, वो तो ऐसे ही सारा बीबी का गुलाम बन चुका है। क्या बोल रहे ठाकुर साहब? वो जब से कलेक्टर बनी है ना, जोरू का गुलाम हो चुका है। लेकिन वो तो 2 दिन पहले कलेक्टर बनी। लेकिन वो लड़की कलेक्टर कैसे बनी? मैंने सुना है कि वो है ना किसी ऑफिसर से सेट था, और वही ऑफिसर बना दिया। क्या ये बात है? एक अनपढ़ लड़की कलेक्टर बन गई, न शकल न सूरत। ठाकुर साहब, तो तुम्हें जो बोला है, रानी में जितना बस चल रहा वो क्या हीरा बेटा का? हाँ ये बात सच है। और सारे बस में ठाकुर भांडा प्रताप लिखा हुआ है। भांडा? वो ठीक लड़की का काम है। तो ठाकुर साहब, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, गांव में पानी नहीं आ रहा, कुआं भी सूख गया है, फसल कैसे करे? अबे तो मुझके पी। मतलब ठाकुर साहब, आप अपनी बहू रानी को एक बार बोल के देखते। भाई व्यवस्था करते हैं। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। तुम मुंशी, लगता है जाना पड़ेगा बहरानी के पास। हाँ ठाकुर साहब। A few moments later. ये दीवाना है, पागल मैंने माना है। मुंशी कहाँ लेके जा रहा? ये बहू रानी का नया ऑफिस है। ये ऑफिस है? हाँ। नमस्ते सर। कलेक्टर से मिलना है हमको। है। रुकिए, परमिशन लेके आ रहे हैं। क्या मुंशी अभी तक आया नहीं? आएगा आएगा, अभी काम कर रहा होगा। आएगा। आइए तब तक बैठते हैं। लेकिन एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे मुंशी, कर का रहा है अंदर? अरे ठाकुर साहब, बहू रानी को समझा रहा होगा, कलेक्टर बन रही है ना अब। अच्छा रुक, हम आवाज दे रहे हैं। ओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल रहा है? पहले ठाकुर साहब, आप गुटखा खिलाओ। अच्छा बेटा रुक। आपकी बड़ी सिफारिश लगा दी है। अच्छा ले, खा ले। कहा ठाकुर साहब, कंजूसी ठीक नहीं। आराम का मिल रहा है ना, खा ले चुपचाप से। अरे मालिक, मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए अब चलते हैं। अरे रुकिए, 1 2 3, अब चलिए। मुंशी, इससे तू ही बात कर, जिससे मैं मुंह फेर लेता हूँ उससे बात नहीं करता। दिखाई नहीं देता हम कलेक्टर है। ठीक है, माफ कर दीजिए। ठीक है, बैठिए। हाँ तो मुंशी जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे बहू रानी, हम लोग कुआं सूख गया है, पानी एकदम ही नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा है आप ही बताइए। मुंशी जी, पानी तो आ जाएगा, पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके लिए नहीं दे रही। और रानी, कभी कभी गलती हो जाती। क्या अच्छी गलती? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है मुंशी जी, आप लोग जाइए, काम हो जाएगा। रुकिए ठाकुर साहब। अब देख, ये मेरा पाँव छुएगी, देखना मुंशी।
आज तो आ गए, आइंदा कभी नहीं आइएगा, नहीं तो मार के मुंह तोड़ दूंगी। चल मुंशी चल। मुंशी ये घर का इज्जत का बात है, बाहर नहीं जाना चाहिए वरना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो साहब आपकी घर की इज्जत मतलब मेरी घर की इज्जत, टेंशन मत लो। ठीक है चल मुंशी। दिल मेरे दीवाना है, पागल तू माना है। The next day. गोरे गोरे सपने में बारिशों से खाए के लिए। कौन है ये मुंशी? हीरा का बेटा है। क्या बोल रहा है तू? कहीं से भी किसी को उठा कर अगर हम मान लेंगे। सच बोल रहे ठाकुर साहब। तब तो जरूर इसका बैग में खीर होगा और बोला होगा दादू को खिलाने, है ना बाबू? साला मुंशी तुम मरवाने के चक्कर में है। A few moments later. कहाँ छोड़ा है मुंशी उसको? बस में बैठा दिया उसको ठाकुर साहब। अच्छा ठीक है, तो आप लोग को क्या लगा खीर खा लूंगा मैं उनका? लाला सूर्यवंश मैंने 25 बार देखा है।